जीवन में मनुष्य के सबसे बड़े गुरु माता पिता और आचार्य माने जाते हैं। तीनों की शिक्षा दीक्षा से साधारण छोटा शिशु बड़ा होने पर असाधारण मानव बन सकता है। मानव के और भी कई प्रकार के गुरु होते हैं। सुनते हैं। सौराष्ट्र के माननीय दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु माने थे। अपने अपने धर्म के अनुसार मानव के कई प्रकार के धार्मिक गुरु भी होते हैं, जिनके जीवन चरित्र से कोई प्रेरणा प्राप्त होती है। उनको भी श्रद्धा के कारण गुरु माना जाता है। आजकल सैकड़ों हजारों गुरुओं का जाल बिछा हुआ है, जो अपने विभिन्न प्रकार के मायाजाल फैलाकर स्वयं गुरु बनकर साधारण लोगों को अपने शिष्यों की लाइन में लगा लेते हैं, या लोग अंधश्रद्धा से उनके शिष्यों की पंक्ति में शामिल हो जाते हैं। सुनियोजित गुरु परंपरा को स्थापित करने वालों में और गुरु प्रचार करने वालों में पंजाब का सिख धर्म है। इस धर्म को जन्म देने वाले गुरु नानक माने जाते हैं। सिख धर्म को सुनियोजित करने वाले गुरु गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का सिख समाज में बड़ा मान है। इन गुरुओं का सुनियोजित प्रचार करने में पंजाब के सिख सबसे आगे हैं। ऐसे ही कई और धर्म और संप्रदायों का प्रचार आज भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे चरित्र नायक की गुरु श्रद्धा का गहरा संबंध तो उन्हें प्रारंभिक पाठशाला में शिक्षा देने वाले उनके कक्षाध्यापक माननीय अंबेडकर से है। बालक भीमराव को जब पाठशाला में भर्ती कराया गया तो उनको जहाँ जातिवादी आधार पर अछूतपन के कटु अनुभव हुए, वहीं उनको उनके एक शिक्षक का स्नेह भी मिला। उस स्नेह और सुहृदयता को आचरण में लाने वाले थे माननीय अंबेडकर। वे बालक भीमराव की बुद्धि की प्रखरता और सौम्यता से उनकी ओर आकर्षित हुए थे। उन्होंने ही हाजिरी लेते समय जब बालक भीम का नाम भीमराव रामजी अम्बावेडकर देखा तो उनके उपनाम अम्बावेडकर के स्थान पर अंबेडकर किया था। इस प्रकार उनका उपनाम अंबेडकर हो गया। मराठी में वह अंबेडकर ही पुकारा और लिखा जाता है। हिंदी भाषी भारत में भी अंबेडकर ही लिखा जाता है और बोला भी जाता है। कुछ भी सही, उन्होंने हमारे चरित्र नायक को अपना उपनाम देकर एक अपनत्व कायम कर लिया था। एक बार जब बालक भीमराव पाठशाला जा रहे थे कि रास्ते में बारिश होने लगी। शिक्षा के प्रेमी और अपनी धुन के पक्के भीमराव बारिश में भीगते हुए ही पाठशाला पहुंचे। सर्दी से ठिठुरते हुए विद्या प्रेमी छात्र को माननीय अध्यापक अंबेडकर ने देखा तो उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। दयालु भाव से उन्होंने भीमराव को पुकारा और अपने घर ले गए। वहाँ पर ममतामयी गुरु माता ने उनको पहनने के लिए सूखे कपड़े दिए, कुछ खिलाया पिलाया भी। पाठशाला में पढ़ाते समय भी वे मास्टर साहब बालक भीमराव का ध्यान रखते थे। इसका प्रभाव उनके बाल मन पर काफ़ी पड़ा था। बाबा साहेब अक्सर इनका नाम श्रद्धा के साथ लेते और कहते कि अंबेडकर मास्टर साहब की कृपा सदा उन पर बनी रही है। प्रथम बार जब 1930 में बाबा साहेब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे, तब माननीय अंबेडकर जी ने बहुत ही उत्साहवर्धक और आशीर्वाद भरा पत्र उन्हें लिखा था। उस पत्र को बाबा साहेब ने बहुत संभाल कर अपने निजी कागज पत्रों में रखा था। वे कहते थे कि जब भी अपना जीवन चरित्र लिखेंगे तब वे अपने गुरु के इस पत्र को उसमें अवश्य प्रकाशित करेंगे। आखिर उस पत्र में क्या लिखा था? उस पर बाबा साहब बताया करते थे कि उस पत्र में मास्टर साहब ने उनके स्कूल की घटित सारी बातों को लिखा था। फिर व्यक्त किया था कि उनका एक अछूत बालक, जिसे अध्ययन काल में कोई भी संसार का सुख नहीं मिला, जो घृणा और अपमान के गरल को पीकर निरंतर शिक्षा ग्रहण करता रहा, वही विद्यार्थी अपनी तपस्या और कठिन परिश्रम व शील साधना के बल पर इतना आगे बढ़ गया कि अपने सैकड़ों हजारों अछूतपन के दुखों, शोषण, उत्पीड़न और अमानवीय अत्याचारों को सहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने जा रहा था। उसी का नाम सर्वत्र प्रकाशित हो रहा था। हिंदू जाति पाति के कारण ना जाने कितने अछूत बच्चों का जीवन अंधकार में रह गया, लेकिन भीमराव ऐसा बालक था जो अपने परिश्रम से करोड़ों अछूतों का प्रेरणा स्रोत बन गया। अपने गुरु के इस पत्र को पढ़कर युवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्वास हो गया था कि भारत माँ के लाखों करोड़ों दुखी अछूतों का उद्धार करने और उनको मानवीय अधिकार दिलाने के संघर्ष में
उनका आशीर्वाद उनका साथ रहेगा। वे अवश्य ही सफल होंगे। और बाबा साहेब सचमुच राउंड टेबल गोलमेज कॉन्फ्रेंस से विजय सम्मान प्राप्त करके वापस भारत आ गए। यह तुम्हारे हित में है कि तुम हमारे मालिक बने रहो, लेकिन इसमें हमारा हित क्या है? हम ही तुम्हारे गुलाम बने रहें। इसलिए इसके विरुद्ध संघर्ष करना और मानवता के अधिकारों को पाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।